बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं वर्ल्ड सोराइसिस डे के हवाले से। 29 अक्टूबर को जो है वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड सोराइसिस डे के नाम से दिन मनाया जाता है। असल में वजह यह है कि सोराइसिस बहुत तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में फैल रहा है। ये स्किन डिजीज़ है, इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताता हूँ कि ये किस तरह की स्किन डिजीज़ है। लेकिन इससे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि इस वक्त दुनिया की तकरीबन 3% आबादी जो है वो इसका शिकार हो चुकी है। तकरीबन 10 मिलियन लोग जो है वो हर साल सोराइसिस का शिकार हो रहे हैं। अब जब ये सोराइसिस इतनी तेज़ी से फैल रहा है तो इसके बारे में अवेयरनेस देने के लिए हमें यकीनन कोई ऐसा डे रखना चाहिए पूरे साल में कि जिसमें हम ये पूरी एक कैंपेन चलाएं, जिससे ये बताएं लोगों को पोस्टर के ज़रिए, बैनर्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और मुख्तलिफ कैंप के ज़रिए और वॉक के ज़रिए, किसी रैली के ज़रिए कि लोगों को बताया जाए कि सोराइसिस क्या है, इसके ट्रिगर्स क्या हैं, इसके खदशात क्या हैं, किन की वजह से हो सकता है और रिस्क फैक्टर क्या हैं, और इसके अलावा ये है कि इससे बचने की क्या क्या तदाबीर हैं, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 75 78 803। और अगर खुदा न खास्ता कोई फर्द जो है वो सोराइसिस का शिकार हो चुका है, सोराइसिस जिसको हम आम जुबान में चंबल भी कहते हैं, कि इसका अगर कोई शिकार हो चुका है तो उसके साथ मुआशरे को क्या सलूक करना चाहिए, मुआशरे को उसके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, और इसके अलावा यह है कि जिसको हो चुका है उस बंदे के लिए कौन सी हिफाजती तदाबीर हैं जिनको उसको अपनाना चाहिए, और उसके लिए ट्रीटमेंट के कौन से ज़राए हैं, कौन से वेज़ हैं जिनके ज़रिए से वो ट्रीट करवा सकता है अपने आप को। तो ये असल में हमारे मकसद हैं जो हम 29 अक्टूबर को वर्ल्ड सोराइसिस डे जो है उसको 29 अक्टूबर को वर्ल्ड सोराइसिस डे के तौर पर मनाते हैं। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो दी जाती हैं ताकि लोगों के अंदर ये शऊर और आगाही पैदा हो सके कि सोराइसिस जो है वो एक क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक डिजीज़ से मुराद ये होती है कि ये बहुत पुरानी होती है। सोराइसिस तो ये है कि कई नस्लों से चली आ रही होती है, यानी फोर फादर्स में है तो हो सकता है एक नस्ल में नहीं है, या दूसरी नस्ल में नहीं है तो तीसरी नस्ल में आ जाए। तो इस तरह से भी हो सकता है कि अगर बाप को है या वालदा को है तो आगे बेटे को हो सकता है, बेटी को हो सकता है। ये भी हो सकता है कि किसी एक फर्द को घर में हो, या 2 अफराद को हो जाए, 3 अफराद को हो जाए। ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि तमाम अफराद को हो, लेकिन अगर ये इसकी हिस्ट्री मरूसी है तो ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो सकता है। और अगर मरूसी नहीं है तो नए सिरे से भी किसी को किसी भी एनवायरमेंटल जो है मामलात उनकी वजूहात से या किसी और वजह से भी हो सकता है। और दूसरी चीज़, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। क्रॉनिक की मैंने वजाहत कर दी है कि ये हटीला पुराना ज़िद्दी मर्ज़ है और इसका इलाज भी जो है वो इसी तरह से ही करना पड़ता है कि लंबा अरसा तक इलाज करना पड़ता है। और अगली चीज़ ये है कि सोराइसिस जो है वो क्रॉनिक के अलावा ऑटोइम्यून डिजीज़ भी है। ऑटोइम्यून से ये मुराद है कि ऑटोइम्यून का कोई काज जो है वो अननोन है, उसका ये तो नहीं पता कि ये क्यों हो जाती है, लेकिन बहरहाल ये है कि जिस्म के अपने ही सेल्स जो हैं वो हिफाजती सेल जिन्होंने जिस्म की बॉडी की हिफाजत करनी है वो बॉडी के सेल्स को ही मारना शुरू कर दें तो ऐसी डिजीज़ को ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं। ये सैकड़ों डिजीज़ हैं जो ऑटोइम्यून हैं, जैसे आर्थराइटिस है या वेटिलिगो है और HIV है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी जो डिजीज़ हैं उनको ऑटोइम्यून डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, जिनमें बॉडी के अपने ही सेल
किसी वजह से जो उसके हेल्दी सेल हैं उनको किल करना शुरू कर देते हैं, जबकि उनका काम तो ये था कि वो बाहर से आने वाले जो बैक्टीरियाज हैं उनको मारते, या ये है कि जो ऐसे सेल्स जो बॉडी के अंदर टॉक्सिक हो गए थे, जहरीले हो गए थे, उनको वो किल करते। वो अपने हेल्दी सेल्स को ही मारना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये मर्ज जो है ये ऑटो इम्यून है। अगली चीज़ ये है, क्रॉनिक भी है और ये ऑटो इम्यून भी है, जो सोराइसिस है ये चंबल है। और इसके अलावा ये है कि ये नॉन कंटीजियस है। नॉन कंटीजियस क्या होता है, ये हम उस दिन ये बताते हैं। ये ख़ास तौर पर ये दिन को 29 अक्टूबर को ये बात ख़ास तौर पर ये अवेयरनेस दी जाती है लोगों में कि ये अल्लाह के बंदो, ये नॉन कंटीजियस जो है ना डिजीज़ है, यानी ये एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को नहीं लगती है छूने से, और किसी भी किस्म का दोनों अफराद के इख्तिलात से नहीं लगती है। यानी अब तो ये कैफियत हो चुकी है कि जिसको सोराइसिस है लोग एक उसके साथ हाथ नहीं मिलाते हैं। फिर ये है कि लोग उसको अपने पास नहीं बिठाते हैं, उससे गले मिलना जो है ना वो दूर की बात, बल्कि उसके साथ तो खाने पीने के बर्तन भी घर में अलग कर लिए जाते हैं कि इसको ये स्किन डिजीज़ है, कहीं हमें भी ना लग जाए। और जो बर्तन के अलावा इस्तेमाल के कपड़े हैं, जो बिस्तर हैं, कोई और चीज़ें हैं, उनको अलग कर लिया जाता है। साबुन है उसको अलग कर लिया जाता है। ये चीज़ें जो हैं वो इस तरह से अलग की जाती हैं कि भी जैसे ये फ़र्द जो है वो अब ये मुआशरे का हिस्सा ही नहीं रहा है, इससे दूर रहना चाहिए। भाई लेप्रोसी में या कोई कह लें कि जैसे है हमारी कोई भी एसटीडी डिजीज़ हैं उनमें, HIV है उसमें, ट्यूबरकुलोसिस है उसमें, तो ये मुमकिन है, बल्कि होता है कि एक फ़र्द से ये वो दूसरी को लग जाते हैं, यानी वो कंटेजियस होते हैं डिजीज़ जो हैं। लेकिन ये नॉन कंटेजियस है, ये मुतअद्दी नहीं है, ये गैर मुतअद्दी है, ये एक से दूसरे फ़र्द को ये मर्ज नहीं लगता है। हाँ, नस्ल दर नस्ल ये मुंतकिल भी होता है। और इसके अलावा ये है कि अगर घर के एक फ़र्द को हुआ है और नस्ल में किसी और को भी था तो दूसरे फ़र्द को भी हो सकता है, घर में हो सकता है सारे अफराद को भी हो। अगर ये पीछे से मरूसी तौर पर आ रहा है तो हो सकता है फैमिली के किसी मेंबर को भी एक नस्ल में ना हो, अगली नस्ल में जाकर हो जाए। तो ये अवेयरनेस दी जाती है कि हमें पेशेंट के साथ, जो सोराइसिस का पेशेंट है, चंबल का पेशेंट है, उसके साथ हमदर्दी के साथ पेश आना चाहिए और उसको ये बावर नहीं करवाना चाहिए कि ये मर्ज किसी और को तुमसे लग सकता है, उसको अपने से अलग थलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये मर्ज किसी भी तरीके से किसी दूसरे फ़र्द को नहीं लग सकता है। कोई भी मियाँ बीवी के अपने मामलात हैं उनसे नहीं लगता है, और किसी भी किस्म के आपस में इख्तिलात से नहीं लगता है, मेल जोल से आपस में एक दूसरे से मुंतकिल नहीं होता है। ये चीज़ जो है ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ये मर्ज अब ला इलाज नहीं रहा। इसका इलाज हर पैथी में मौजूद है, होम्योपैथी में भी, एलोपैथी में भी और हिकमत में भी इसका इलाज मौजूद है। और इसको नाउमीद नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, इसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। दूसरी, मैनेजमेंट तो बड़ी देर से हो रही थी, लेकिन अब जदीद तरीका इलाज में इसका इलाज भी आ गया हुआ है कि अब ये टोटली ख़त्म भी हो सकता है। जो सोराइसिस है इसकी रूट काज को देखकर उनको ख़त्म किया जाए तो ये ख़त्म हो सकता है। ये आवाम में अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये 29 अक्टूबर को जो सोराइसिस डे आलमी सतह पर मनाया जाता है, तो इसके पीछे ये चीज़ें हैं जो हम बताते हैं कि ये चीज़ें आवाम में ये आगाही होनी चाहिए। और ये आगाही हम देने के लिए वॉक का इंतज़ाम करते हैं, हम जो है वो लोगों में पम्फलेट तकसीम करते हैं, बैनर्स लगाते हैं, होर्डिंग बोर्ड्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा ये है कि फ्री कैंप लगाए जाते हैं जिसके अंदर सोराइसिस के पेशेंट को रहनुमाई दी जाती है। फिर ये है कि जो लोग इसमें मुब्तला हैं उनके इलाज के उनको मुख्तलिफ ज़राए बताए जाते हैं, जगह बताई जाती हैं, तरीके बताए जाते हैं, किस तरीके किया जा सकता है, होम रेमडीज़ बताई जाती हैं। जिन लोगों को नहीं है उनको ट्रैकर्स बताए जाते हैं कि ये जो
चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है सोराइसिस का होने के खदशात हैं, ये वो चीज़ें बताई जाती हैं, एहतियातें बताई जाती हैं, घरेलू टोटके बताए जाते हैं, होम रेमडीज़ बताई जाती हैं। मतलब ये वर्ल्ड सोराइसिस डे जो हम मनाते हैं, आलमी चंबल दिन जिसको हम कह सकते हैं, तो वो मनाने का मकसद ये होता है कि हम इस मूजी स्किन डिजीज़ के बारे में लोगों को अवेयरनेस दे सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।